गाजा में मानवीय हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजरायली हमलों की वजह से लाखों लोग भुखमरी, विस्थापन और हिंसा का सामना कर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 59,029 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,42,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब तक इजराइल के समर्थन में कई देश खड़े थे जो अब उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। सोमवार को ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई यूरोपीय देशों समेत कुल 25 देशों ने गाजा में युद्ध को तत्काल रोकने की मांग की है। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देने से इनकार करना अस्वीकार है। गाजा में इजराइल के जरिए पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बच्चों के साथ वहां के नागरिकों को सहायता पर निर्भर कर देने की निंदा की गई है। इसके साथ ही इजराइल के जरिए गाजा में मानवीय हत्याओं की आलोचनाएं भी हो रही हैं। बता दें कि गाजा में मानवीय सहायता लेने पहुंचे लोगों पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। आरोप है कि जब भी गाजा के लोग इजराइल समर्थित केंद्रों पर खाना लेने पहुंच रहे हैं तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। इजराइल के जरिए बनाए गए मानवीय सहायता केंद्रों पर अब तक 875 लोगों की मौत गोलीबारी में हो चुकी है। बयान में इजरायली सरकार के सहायता वितरण मॉडल की निंदा की गई है। इसमें आगे कहा गया कि इजराइल का सहायता वितरण मॉडल खतरनाक है और इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा देता है। साथ ही मॉडल गाजावासियों को मानवीय सम्मान से वंचित करता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीजफायर की कोशिशें नाकाम। गौरतलब हो कि कतर में चल रही युद्ध विराम वार्ता एक बार फिर से ठप पड़ गई है। इसी बीच इजरायली सेना ने मध्य गाजा से निकासी की नई चेतावनियां जारी की हैं, जिससे युद्ध विराम की कोशिशों को एक और झटका लगा है। गाजा में जारी हमलों के कारण इजरायल की वैश्विक छवि को भारी नुकसान हो रहा है। उसके पुराने सहयोगी देश भी अब सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहे हैं। गाजा की भयावह स्थिति और युद्ध में मानवीय मूल्यों की अनदेखी के चलते इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा है। संयुक्त बयान में हमास से भी इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग की गई है। साथ ही दोनों पक्षों से कहा गया है कि वे मानवीय सहायता के लिए रास्ते खोलें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। इसराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा, सीरिया, लेबनान, ईरान, वेस्ट बैंक, यमन और इराक जैसे इलाकों में उसकी सेनाएं लगातार सक्रिय हैं। लेकिन अब उसके भीतर से एक और चुनौती सामने आ रही है। ऐसी चुनौती जो बुलेट से नहीं बल्कि थकान, तनाव और मानसिक दबाव से पैदा हो चुकी है। और यह सिर्फ नेतन्याहू की जिद के कारण हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते में इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के 5 जवानों ने खुद को समाप्त कर लिया। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि ये बताती हैं कि युद्ध की आग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिमागों में भी जल रही है। इनमें से कुछ जवान हाल ही में गजा और उत्तरी मोर्चों पर तैनात रहे, जबकि कुछ रिजर्व सैनिक थे जिन्हें सीमित समय के लिए बुलाया गया था। इनमें से एक 19 साल का जवान नॉर्वे से आया था, जिसने ट्रेनिंग के दौरान ही खुद को समाप्त करने का फैसला कर लिया। दूसरा केस गोलानी ब्रिगेड का एक सैनिक का था, जिसने बेस कैंप में ही खुद को गोली मार ली। वहीं तीसरे मामले में डैनियल एड्री नाम के एक रिजर्व सैनिक ने पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव से जूझते हुए खुद को आग के हवाले किया। इस्राएली सेना ने भी इन मामलों को गंभीरता से लिया है। सेना का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक परेशानियां नहीं थी, बल्कि युद्ध जनित तनाव इसका प्रमुख कारण था। इस्राएल गजा में लगातार बमबारी कर रहा है। हर रोज सैकड़ों मौतें दर्ज की जा रही हैं और धीरे धीरे गजा में होने वाले मौतों का आंकड़ा 60,000 को भी पार कर चुका है। ऐसे में आईडीएफ के जवानों की तरफ से लगातार खुद की जान दी जा रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राएली सेना ने भी इन मामलों को अब गंभीरता से उठाया है। यही वो मोर्चा है जहां इस्राएल को सबसे बड़ा अदृश्य झटका भी लगा और यही हमास को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। गाजा में बीते 21 महीनों से जारी संघर्ष में अब तक 893 इस्राएली सैनिकों की मौत हो चुकी है
जबकि 7 अक्टूबर 2023 के हमले में लगभग 1200 नागरिकों की जान गई थी। उसी हमले ने इस युद्ध चक्र को जन्म दिया जो उसकी चपेट में पूरा क्षेत्र है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जवाबी कार्रवाई में अब तक करीब 60,000 के ऊपर फिलिस्तीनी नागरिक और लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेकिन जिस बढ़त की बात की जा रही है वो संख्या की नहीं, मानसिक संतुलन की है। इस्राएली सेना के भीतर तेजी से बढ़ते तनाव ने उसके मनोबल पर असर डाला है। मनोवैज्ञानिक कारणों से हजारों रिजर्व सैनिकों ने अपनी ड्यूटी से हटने की मांग की। विपक्षी नेता यायर लापिड ने सार्वजनिक रूप से कहा, यह डरावना है। युद्ध केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी मारता है। जब युद्ध लंबा चलता है तो जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, धैर्य, रणनीति और मानसिक शक्ति से होती है। इस मोर्चे पर हमास को बिना एक भी नई कार्रवाई किए वो बढ़त मिली है जिसकी कोई मिसाल नहीं बनती। इसराइल अपने ही भीतर की लड़ाई से जूझ रहा है और यह सबसे बड़ा संकेत है कि इस युद्ध को सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, आंतरिक संतुलन से भी लड़ा जा रहा है। ऐसे में इसराइल के लिए यह बड़ा झटका है कि आगे चलकर इसराइल अपने अंदर होने वाली इन मौतों से लड़ पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि गाजा में जिस हिसाब से मानवता का संहार किया जा रहा है उस पर ना कोई देश बोल रहा, ना कोई मुस्लिम राष्ट्र गाजा वाले लोगों को बचाने के लिए आ रहा। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी हां, बाबर फिर उठ खड़ा हुआ है, वो भी दोगुनी ताकत के साथ, क्योंकि इसके साथ है सैयद। बाबर के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए, ये इसराइल के F-35 फाइटर जेट का काल है। 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग में इसराइल में तो भारी तबाही मची, ईरान को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके वो महज कुछ ही दिनों में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि इसके लिए ईरान ने किसी दूसरे देश से कोई मदद नहीं ली। जंग में इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खासा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन सिर्फ 1 माह के भीतर ईरान की पासदाराने इस्लाम, उनके इंजीनियरों और डिफेंस एक्सपर्ट ने डैमेज एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान में ही बने सिस्टम से रिप्लेस कर दिया है। इससे साफ भी हुआ है कि ईरान मिडिल ईस्ट में एक खुद मुख्तार ताकत है, वो किसी की बैसाखी पर नहीं खड़ा है।